की बात करने से पहले संक्षेप में जानते हैं धर्म क्या है। धर्म का वास्तविक अर्थ है दायित्व या भगवान द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना। इन नियमों का पालन करना ही वास्तव में धर्म है। धर्म हमारे स्वभाव में ही होता है। कालांतर में धर्म का अर्थ इसके वास्तविक अर्थ से बिल्कुल अलग कर दिया गया। ग्रंथों में उल्लेखनीय है कि भगवान द्वारा जो नियम बताए गए हैं, इस दृष्टिकोण से सनातन धर्म ही वास्तविक धर्म है। सनातन धर्म में प्रमुख 4 संप्रदाय बताए गए हैं, परंतु कहीं कहीं पर 5 संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संप्रदाय क्या है। संप्रदाय और धर्म में बहुत अंतर है, या फिर यूं कहें कि दोनों में कोई समानता नहीं है। धर्म का अर्थ जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं, व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसका दायित्व और भगवान द्वारा बताए गए नियम का पालन करना है। वहीं संप्रदाय एक मत है जिसे एक व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित किया जाता है। विभिन्न संप्रदायों का उद्देश्य तो एक ही है, परंतु उनके पथ अलग हैं। सबका उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना, परंतु विभिन्न संप्रदाय भिन्न भिन्न रास्तों को अपनाते हुए भगवान के साथ योग करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम केवल सनातन धर्म के संप्रदायों की बात कर रहे हैं। कृपया इस जानकारी को किसी और धर्म या संप्रदाय से जोड़कर ना देखें। इस वीडियो में हम 5 संप्रदायों का वर्णन करेंगे। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म के कौन से मुख्य संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु की आराधना करने वाले भक्त वैष्णव संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें मुख्य अवतार 10 हैं, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। ये दशावतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। सनातन धर्म की पुस्तकों जैसे ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण और वेदों में ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का वर्णन मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 4 संप्रदाय हैं, जिनके नाम क्रमशः श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त इस संप्रदाय के बहुत से उप संप्रदाय भी हैं, जैसे सखी, वैरागी, राधा वल्लभ, गौड़िये, रामानंद, दास आदि। वैष्णव मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की आराधना करते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ जी, खाटू श्याम जी, बद्रीनाथ, द्वारका, तिरुपति बालाजी, मथुरा और अयोध्या हैं। शैव संप्रदाय। महादेव शिव की आराधना और उन्हें ही परमपिता मानने वाले भक्त शैव संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। इस संप्रदाय में आत्मशुद्धि के लिए अनुष्ठान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही शंकर, महादेव, शिव और भोलेनाथ आदि नामों से जाने गए। मान्यता है कि महादेव अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ शिव पुराण, श्वेताश्वतरा उपनिषद, आगम ग्रंथ आदि हैं। इनमें शिव जी के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक, गिरिजा, धूमवान, बगलामुखी, मातंग और कमल नामक मुख्य अवतार हैं। इन सभी अवतारों का संबंध तंत्र शास्त्र से है। शैव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंग अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर और सोमनाथ हैं। शाक्त संप्रदाय। देवी पार्वती अथवा दुर्गा के उपासक शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। शास्त्रों में पार्वती को शक्ति नाम से संबोधित किया गया है। इस संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार स्त्री संसार की सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए इस संप्रदाय में देवी आदि शक्ति को ही ईश्वर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि संसार में जहाँ सृजन की शक्ति है, वहाँ प्रकृति है, इसलिए देवी को प्रकृति कहा गया है। इस संप्रदाय में अनुष्ठान का बहुत महत्व है। शाक्त संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ श्री दुर्गा भागवत पुराण है, जिसके अंतर्गत दुर्गा सप्तशती भी आता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अधिकांश लोग नवरात्रि में सप्तशती के अध्यायों का पाठ अवश्य करते हैं। शाक्त संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल कोलकाता का काली घाट, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर आदि हैं।
स्मार्त संप्रदाय। सर्वप्रथम ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों को सुनाया था। इस प्रकार वेद ज्ञान इस संसार में श्रुति के माध्यम से आया, इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वेदों के अतिरिक्त सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के ज्ञान को स्मृति के आधार पर प्रचारित किया गया। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, सभी स्मृतियां और पुराण सम्मिलित हैं। इन स्मृति ग्रंथों के उल्लेख का अनुसरण करने वाले स्मार्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस संप्रदाय के अनुयायी भगवान विष्णु, महादेव, शिव, देवी दुर्गा सभी की आराधना करते हैं। ये लोग सांप्रदायिकता से दूर होते हैं। भारतवर्ष में अधिकांश लोग स्मार्त संप्रदाय के ही हैं। वैदिक संप्रदाय। वैसे तो मनुष्य जीवन का आधार वेद ही है और सभी संप्रदायों में वेदों के उल्लेख को माना जाता है, और देखा जाए तो सभी संप्रदाय वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। परंतु कालांतर में अनेक भ्रांतियों के कारण अध्यात्म में बहुत मिश्रण हो चुका है। वैदिक संप्रदाय का अनुसरण करने वाले पूर्णतया वेदों को ही मानते हैं। इस संप्रदाय में केवल एक ईश्वर की आराधना की जाती है, जिसका कोई आकार नहीं है। कबीर, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों के विचारों को जागृत किया, वैदिक संप्रदाय का ही अनुसरण करते थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। और दोस्तों, इस प्रकार सनातन धर्म के लोग भिन्न भिन्न संप्रदायों का अनुसरण करते हैं, परंतु सबका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की खोज करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। आशा करती हूँ आपको यह कड़ी पसंद आई। हम जल्दी लौटेंगे एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।